बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशु भरण मंगल करण हरि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहर दास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साध के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट के प्रणाम। प्रणाम सुंदर साध जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो हाँ जी, पहले सुंदर साथ जी 2 क्वेश्चन आपको दिए थे कल। हाँ। तो बताइए, रंग महल की जो पहली हार मंदिरों की आ रही है तो उसमें कितने दरवाजे आए हैं? कोई सुंदर साथ जी बोलिए। एक मंदिर के प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मंदिर के प्रणाम जी। बताने के टोटल दरवाजे। प्रणाम जी। सारे दरवाजे कुल कितने आ रहे हैं? एक मंदिर में पहले बताइए कितने हैं, फिर सारे मंदिरों में कितने हैं, विस्तार से पूरा बताने। अच्छा, पहले एक मंदिर में हर एक जो पूरब तरफ है वहां पर तो 48 हास में आएंगे ना। पहले 1440 जो नहीं मंदिर ऐसे निकले। नहीं, आप रंग हाँ, महल के मंदिरों के सामने खड़े हो जाइए। ठीक है। तो वहां खड़े होकर देखिए आपको कितने दरवाजे एक मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर में 2 खुले दरवाजे, 6 जालीदार दरवाजे। ठीक है। पहली हार, प्रणाम जी। पहली प्रणाम हार जी। मंदिर, हाँ जी, आप बताइए। हाँ, बारी हार ना मंदिरों में देखने में तो 5-5 दरवाजे हैं एक मंदिर हाँ में, जी। हाँ जी। अच्छा। और हिसाब में एक मंदिर में 4 हैं, हाँ क्योंकि जी। पाखे वाला जो दरवाजा है वो आधा आधा गिना जाएगा तो 4 हो गए। हाँ जी। हाँ जी। तो इस तरह 5999 को 4 से गुणा करेंगे तो 23,995 कुल दरवाजे हो जाएंगे। लेकिन उत्तर दिशा में लाल चबूतरे पर झरोखे नहीं आए हैं, एक एक दरवाजा एक्स्ट्रा हो गया। हाँ तो जी। बाहर बिहार में 3-3 दरवाजे हो गए। हाँ जी। तो 1200 तो फिर बढ़ गए। इसको 1200 दरवाजे बढ़ गए, तो ये हाँ फिर जी। 25,195 कुल दरवाजे हो जाएंगे। हाँ जी, 25,195 दरवाजे हो गए। तो अब कोई और सुंदर साथ जी बताइए, जो 5 दरवाजे कम हुए हैं वो कैसे कम हुए हैं? यहाँ पर 5 दरवाजे कम हुए हैं तो वो कैसे कम हुए हैं? 2 मंदिर की जगह पे एक मंदिर वही है ना। माइक ऑन करके बताइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम। एक तो मंदिर कम आया, 5,999 मंदिर आए। दो मंदिरों का मतलब एक ही मंदिर बना, तो 4 जी। दरवाजे तो वैसे कम हो गए। और जो बड़ा दरवाजा है उसमें भाई एक ही दरवाजा गिना जाएगा बड़ा, तो 5 दरवाजे इस तरह से कम हो गए। जैसे यहाँ पर 2 मंदिर हैं देखिए। हाँ तो हाँ, आप बोल रहे हैं 2 मंदिरों के कितने दरवाजे आने चाहिए? 2 मंदिरों के बाहरी दीवार पर। हाँ जी। हाँ, 2 गिनती में तो मंदिर 8। है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, इसकी बाहर वाली दीवार में कितने दरवाजे आने चाहिए? 4 आएंगे खुले। हाँ जी, 4 आएंगे। तो 4 में से ये एक ही खड़ा है दरवाजा, तो कितने माइनस हो गए?
3 माइनस हुए 3 माइनस हो गए। हाँ जी ठीक है, 3 दरवाजे यहाँ पर बाहरी दीवार में माइनस हो गए। तो अब अंदर चलिए, अंदर 2 मंदिर का ये लंबा मंदिर आ रहा है, तो इसमें दोनों तरफ तो यहाँ दरवाजे खड़े हैं 33-33 हाथ के, परंतु यहाँ अगर 2 मंदिर होते तो संधि की दीवार आनी चाहिए थी ना, तो संधि की दीवार ही नहीं आई तो दरवाजा भी नहीं आया, तो एक दरवाजा वहां कम हो गया। ठीक है, 4 और दरवाजे एक कम हो अंदर गए। की तरफ। हाँ जी, अब अंदर आगे आगे चलिए, पश्चिमी दीवार में 2 बगली मंदिर दीवार में। होते, 2 मंदिर होते यहाँ पर तो 2 दरवाजे होने चाहिए थे, परंतु 2 मंदिर का एक ही मंदिर बना, तो एक ही मेन गेट आया आगे, तो एक दरवाजा यहाँ कम हो गया। नहीं आया समझ? आगे आगे आगे। अब ऐसे आप देखिए, मान लीजिए ये मंदिरों की 6000 मंदिरों की तो हार तो पूरी आ रही है, जगह तो 6000 मंदिर की आ रही है ना, भले ये 2 मंदिर का एक मंदिर बना है। अगर आप मोटे रूप से देखिए 6000 के हिसाब से, तो 6000 मंदिर आ रहे हैं, तो एक मंदिर में देखने के तो 5 है, परंतु काउंटिंग करेंगे तो 4 ही दरवाजों की होगी, तो 4 दरवाजे एक मंदिर में आ रहे हैं, तो 6000 मंदिरों में दरवाजे आए, 6000 इंटू 4, 24000 दरवाजे हो गए कुल। अब 24000 दरवाजे आ रहे हैं, तो उसमें लाल चबूतरा की तरफ 1200 मंदिरों में झरोखों की जगह पर एक एक दरवाजा बढ़ जाता है, तो 1200 दरवाजे बढ़ गए हमारे, 24000 प्लस 1200 तो हो गए 25200 दरवाजे हो गए। अब 25200 दरवाजे आ रहे हैं, तो यहाँ हमारा एक मंदिर जो इसी के अंदर ही है, 2 मंदिर की जगह पर हमने एक मंदिर बनाया, तो एक मंदिर के यहाँ पर 5 दरवाजे कम हो गए। वो 5 दरवाजे कैसे कम हुए, हमें अभी हमने गिनती की 4-4 दरवाजों की गिनती की, अब यहाँ पर दरवाजे 5 कम हो रहे हैं, तो वो देखिए इस हिसाब से कम हुए कि यहाँ अगर 2 मंदिर होते, 2 मंदिर होते तो बाहरी दीवार पर 4 दरवाजे होते, क्योंकि एक मंदिर की बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजे खुले आ रहे हैं, 2 मंदिर होते यहाँ पर तो 4 दरवाजे होते, परंतु यहाँ जगह तो 2 मंदिर की है, परंतु दरवाजा एक ही आ रहा है, तो 3 दरवाजे हमारे यहाँ बाहरी दीवार में माइनस हो गए। अब अंदर की ओर चलिए, इस दरवाजे के अंदर गए, तो 2 मंदिरों की जगह में संधि की दीवार आनी चाहिए थी बीच में, परंतु दीवार ही नहीं आई, दरवाजा कहाँ से आएगा, वहां भी एक दरवाजा कम हो गया। और फिर आगे चलिए, पश्चिमी दीवार जो अंदर की आ रही है, 2 मंदिर होते तो 2 दरवाजे होते, दोनों मंदिरों में पश्चिमी दीवार में एक एक दरवाजा होता, परंतु यहाँ 2 मंदिर की जगह पर एक ही दरवाजा बना है, तो एक दरवाजा हमारा पश्चिम में कम हो गया, तो 3 दरवाजे यहाँ माइनस हुए, एक दरवाजा संधि की दीवार नहीं आई तो वहां दरवाजा माइनस हो गया, और एक दरवाजा हमारा यहाँ पर पश्चिमी दीवार में माइनस हो गया, तो कुल दरवाजे हमारे 5 दरवाजे कम हुए। ये है 5, एक मंदिर कम हुआ, यानी कि एक मंदिर जो हमने 2 मंदिर की जगह पर एक मंदिर बनाया, तो उसमें जो दरवाजे कम हुए तो वो 5 दरवाजे कम हुए, तो इसलिए 25,195 दरवाजे आएंगे। ठीक है, तो अब सुंदर साथ जी आगे वाला क्वेश्चन है कि इसी मंदिरों की जो बाहरी हार मंदिरों की आ रही है, तो यहाँ पर झरोखे कितने आ रहे हैं? हाँ जी बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी, 4790। हाँ जी, तो कैसे आए 4790?
कोई और मेरे सुंदर साथ बताएगा अब? हाँ जी आप बताओ। नहीं, आप नहीं, आपको गिनतियां बहुत आती हैं। अब कोई और बताएगा। 4790 बताइए कैसे आए? हमारे 5999 मंदिर आ रहे हैं, तो 5999 जो रोके आने चाहिए थे, तो 4790 कैसे आए? अब कोई और सुंदर साथ बताएगा? जो नहीं बोले वो बोलेंगे। पूर्व की तरफ जो हास है ना, वो बीच वाला जो 10 मंदिर की हास है, उसमें नहीं आए ना झरोखे, हाँ जी, तो वहां वहां नहीं पर, आए। हाँ जी, हाँ, तो वहां झरोखे। पर बाकी इसको 2 हास निकाल दो, पहले 48 हास हो गए, तो 48 को 30 से करे तो 1440 झरोखे हो नहीं गए। दीदी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फिर 25 नहीं, ये ऐसे जो नहीं मैं होगा। 25 बताऊं? बचे ना नहीं नहीं। मंदिर बाकी। हाँ प्रणाम जी, मैं हाँ बता। जी, हाँ जी, आप बताइए। हाँ, 10 मंदिर के हाथ में 10 झरोखे नहीं आए। हाँ जी। 10 मंदिर का हाथ में, और उत्तर तरफ लाल चबूतरे के सामने 1200 जो दरवाजे आए हैं और झरोखे नहीं आए, हाँ जी। तो फिर हो जाएंगे ना। ठीक है। अगर 6000 फिर मंदिरों के हिसाब से हम लेते हैं, तो 10 झरोखे नहीं आए, तो 5990 आ रहे हैं झरोखे। हाँ, और 1200 वो कम हो गए 1200। जो लाल से। हाँ जी, लाल चबूतरा जो आ रहा है, तो वहां 1200 झरोखे वहां कम हो गए, तो हाँ, 5990 में से 1200 माइनस कर दीजिए, तो तो 4000। 4790 हो जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। 4790 झरोखे आ जाएंगे, इस प्रकार आएंगे। तो अब जरा ये बताइए, 5990 की तो गिनती कर ली आपने, यहाँ 10 मंदिर के हाथ में 10 झरोखे नहीं आ रहे हैं, तो जो दूसरी भौम आएगी तो उसमें कितने झरोखे आएंगे? दूसरी भौम में ये 3 गिने जाएंगे 10 हाँ मंदिर के जी, हाथ में, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बहुत अच्छा। और बाकी तो आएंगे पूरे। हाँ नहीं, 3 गिनती हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे? तो ये 5993 हो जाएंगे। 93 हाँ हो जी, जाएंगे ना। बिल्कुल सही। 5993 हो जाएंगे। 5990 थे, तो 10 मंदिर के हाथ में ये 3 झरोखे खड़े हैं। ये देखिए, दरवाजे के ऊपर बड़ा झरोखा, सबसे बड़ा झरोखा यही है, और ये है झरोखा दूसरी भौम का। इधर से ये तीनों झरोखे खड़े हैं दूसरी भौम में, तो ये 3 झरोखों की गिनती होगी 5993, 93 ये झरोखे आएंगे। तो फिर आगे बताइए, तीसरी भौम में कितने आएंगे? 5991। हाँ जी, बहुत अच्छा। वो 10 का एक ही झरोखा गिना एक जाएगा ना झरोखा तीसरी हो हाँ भौम जाएगा में, ना जी, वो। 10 मंदिर और का आगे जो, उतनी हाँ आएगा। जी, बिल्कुल सही, 10 मंदिर का जो हाथ आ रहा है, तो वो एक ही झरोखा माना जाता है, तो इसलिए 5991 झरोखे आएंगे। बहुत अच्छा बताया। तो अब सुंदर साथ जी, आपने पढ़ा होगा मैसेज पुखराज की तैरटी, बताइए कोई भी सुंदर साथ लेके चलिए पुखराज की तैरटी के अंदर, कैसे जाया जाएगा? प्रणाम जी। हाँ जी। कहाँ से? हाँ 400 जी। कोस की रोस आई है, 4 लाख कोस की। हाँ जी। वहां पर हम खड़े हैं, तो हमें 1000 हाथ से घेर के आए हैं, हाँ जी, बहुत अच्छा। और हाथ पे तो बुर्ज आया है, हाँ 2 जी। बुर्जों के बीच में एक दरवाजा, हाँ जी। और दरवाजे के दाएं बाएं एक एक पेड़ आया 100 कोस की दूरी पर। हाँ जी। तो हम यहाँ से दरवाजे से अंदर जाएंगे, हाँ जी, ठीक है। तो
भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो 400 कोस की रोज मिलेगी हमें। हाँ जी, ये है रोज 400 कोस की आ रही है। यहाँ पर सीढ़ियां आप उतर गए, सभी उतरिए, सभी जाइए तरट्टी के अंदर। हाँ जी, हम चले गए सभी, आगे चलिए। फिर कमर भर नीचे बगीचों की 400 कोस की रोज आएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही, बगीचे की रोस आ गई 400 कोस की। फिर आगे। फिर कमर भर नीचे बगीचे आएंगे, हाँ जी, 400 कोस का एक बगीचा, हाँ जी, उसके चारों तरफ नहरें, हाँ 6 जी, बच्चे, हाँ 4 जी, कोनों पर 6 बच्चे, बीच में हाँ एक फीड पाइप। हाँ जी, हाँ जी, और ठीक है, बहुत अच्छा। उसमें पेड़, फल फूल, सब तरह के मेवे वगैरह सब कुछ यहाँ पर बगीचों में लगे हुए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। इस प्रकार से एक ढेर के 1000 बगीचे आएंगे हाँ जी, और 52 हारे बगीचों की आएंगी। हाँ जी, ठीक है, फिर उसके बाद कमर भर ऊंची बगीचों की रोस आएगी 400 कोस की। हाँ जी, फिर 400 कोस की मोहल्लातों की रोस आएगी हाँ जी, कमर भर ऊंची। ठीक है, उसके बाद 400 कोस का एक मोहल आएगा। ठीक है, मोहल के अंदर हम जाएंगे तो पहले मंदिरों की हार आएगी। हाँ जी, कमर पर हम एक कमों की हार आएगी, कमर हाँ पर जी, नीचे बगीचे आएंगे। हाँ जी, फिर कमर पर ऊंचा चबूतरा आएगा जिसके हाँ चारों तरफ हम बीच में गिलंद, सिंहासन, कुर्सियां, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से 1000 मोर घेर घेर करके आएंगे। हाँ जी, 53 हारे मोहल्लों की आएंगी। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद मोहल्लों की 400 कोस की रोस आएगी। हाँ जी, उसके बाद कमर भर नीचे पाल आएगी 400 कोस की। हाँ जी, फिर कमर भर नीचे 250 कोस की जल रोस आएगी। हाँ जी, फिर घेर करके पूरा ताल आएगा जिसमें 5 पेड़ आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ताल में एक बीच में जहाज, तरह तरह की सवारियां, मगरमच्छ, राज्य महाराज के सब सखियों को बिठा कर ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो 5 पेड़ घेर करके आएंगे जो 400 कोस का एक पेड़, एक मोहल कहा गया है। हाँ जी, घेर हाँ करके जी, इसको 250 कोस की रोस आएगी हाँ जी, और चारों तरफ वो मंदिर आएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। तो अब सुंदर साथ जी, अब कोई सुंदर साथ 1 मिनट में बाहर आइए इस तरट्टी से। तो इन्होंने अंदर पहुंचाया, अब हमें बाहर आना है तरट्टी से। तो दूसरा सुंदर साथ जी, कोई बताइए इस खजाने की जो रोस आ रही है वहां से चलिए बाहर आइए। हाँ जी, चलेगा कोई सुंदर साथ जी? नहीं, अब तरहट्टी के अंदर से बाहर आना है। हाँ जी, बाहर आना है। हाँ, हम जल बीच में 5 पेड़ है ना, उनके पास खड़े हैं, किनारे हाँ, की यहाँ रोड खड़े पर हैं बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पे खड़े हैं। तो हम बगीचों के बीच में से, जैसे चाहे मोहल्लों के बीच में पहले जाएंगे। 400 कोस की, ये 250 कोस की रोज पे खड़े हैं। हाँ जी, हाँ उसके जी, बाद 400 कोस की पाल आएगी। हाँ जी, फिर उसके आगे मोहल्लात आएंगे। हाँ तो जी, मोहल्लातों के अंदर से चाहे आए, चाहे हम ये जो त्रिपोलिये से आए। नहरें, हाँ, चाहे त्रिपोलिये से आए, हाँ जी, इनके अंदर से आएंगे तो आगे फिर वही 52 हारे बगीचों की आएंगी। हाँ जी, उनकी भी नहरों की रोज के किनारे से होते हुए हम्म, फिर आ जाएंगे हम। ये बाहर बाहर पहुंच गए वो रोज के ऊपर, हाँ जो जी, यहाँ 400 पहुंच कोस की गए। रोज है। हाँ जी, ये इस बगीचों को, मोहल्लों को पार किया, फिर उतरे, कमर पर सीढ़ी उतरना पड़ेगा, बगीचे की रोस हाँ नीचे जी, है। हाँ जी,
फिर बगीचे नहीं, 52 बगीचों में आ नहीं रही। गए ना। हाँ अगर जी, बगीचों में ना जाए हाँ तो जी, हम तो इनके किनारे पे नहरें बनी हुई है ना, इधर से, हाँ उनकी जी, इधर रोज से भी से। आ सकते हो, इस रोज से भी आ सकते हो, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस रोज से हम आ गए। हाँ तो जी, फिर ये जो पाल है पाल के ऊपर पहुंच गए हम, यहाँ रोज पहुंच के। गए सीढ़ियों वाली हाँ रोज। जी, यहाँ से ये हाँ, हाँ, ये यहाँ से 400 3 कोस की। सीढ़ियाँ चढ़िए, बगीचे की जो रोस आ रही है ये देखिए, ये व्हाइट हाँ कलर जी, की बगीचे की रोस वाइट आ रही कलर है। की। तो यहाँ से हाँ 3 जी, सीढ़ियाँ चढ़ गए, 3 तो कठेड़ा कमर भर लगा हुआ है सीढ़ी चारों चढ़े। तरफ। फिर हम यहाँ आ हाँ गए जी, सीढ़ियों वाली रोस पे, फिर सीढ़ियों सीढ़ियों वाली के रोस, सामने ही सीढ़ियां है ना, 3 बिल्कुल सीढ़ियां सीढ़ियों के जो है सामने सीढ़ियाँ, हाँ जी, सामने है, बिल्कुल, उनके ऊपर फिर 400 कोस की पाल पर पहुंच गए। हाँ फिर जी, ये जो सीढ़ी का भोंबर की सीढ़ियां हैं, नीचे हाँ उतरी जी, हाँ थी, जी, हाँ जी, इनके द्वारा हम दरवाजों से बाहर हो गए। हाँ और जी, बाहर जब निकलते हैं तो आसपास गोल गुरस हाँ और जी, 100 कोस की दूरी पर 2 वृक्ष इसके हाँ जी, साथ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया आपने राज की तरहटी का। तो अब सुंदर साज जी हम आगे चलते हैं। महाराज जी वाला बता। तो सुंदर साज जी, आपको जो बताया छज्जों का मिलान कल घाटी, पश्चिम की घाटी की तरफ मिलान हुआ था। तो ये देखिए, ये पोखराज का खड़ा चबूतरा, ये कैसे, इसके दर्शन कीजिए। ये घाटी की सीढ़ियां आ रही हैं जो 1000 हांस की चांदनी का तक ये पहुंचेंगी दोनों सीढ़ियां, इसीलिए पूरी घाटी का बयान नहीं हुआ। तो जब 1000 हांस की चांदनी का बयान हो जाएगा तो उसके बाद ये सीढ़ियों का बयान होगा। ये उत्तर और पश्चिम की घाटी आ रही है, ये है पश्चिम की घाटी, ये है उत्तर की घाटी। तो ये देखिए सुंदर साज जी, ये जो चबूतरा आ रहा है, ये दोनों घाटियों के चबूतरे आ रहे हैं। ये बीच वाला चबूतरा आ रहा है, ये देखिए 5 पेड़ों के ऊपर किस प्रकार ये छज्जे गिरदवाए बढ़ रहे थे चारों तरफ से, यहाँ दर्शन कीजिए। 250 भोम के बाद यहाँ गिरदवाए किस प्रकार ये मोहलातें चारों तरफ से बन रही थी। तो जब इनकी 1000 भोम तक ये मोहलातें बनती गई, आगे आगे जगह बढ़ती जाती है। जो 44,000 की जगह थी, ये वाली जगह, ये देखिए, जो चबूतरे के चारों तरफ 44,000 की जगह पड़ी थी। तो इसी जो चारों दिशा के जो पेड़ आ रहे हैं, तो चारों दिशा के पेड़ जो हैं, इन्होंने 44 कोस के छज्जे बढ़ाए 250 भोम तक, चारों तरफ पाट पड़ गया। पश्चिम में, उत्तर में और बंगले की तरफ भी पाट पड़ गया। तो अब फिर उसके बाद गिरदवाए ये छज्जे बढ़ते गए, चारों कोने जो रह गए थे, तो वहां पर 44 कोस के मोहल बनते गए, मोहलाते बनती गई। पीछे पीछे मोहलाते आगे आगे थंब, ये देखिए, दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर आकर 1000 भूमि जब पूरी हो जाती हैं, तो ये है हमारी 1000 हांस की चांदनी बन गई। तो दो तरफ का थोड़ा मिलान ये आपको बताना था। ये है जब दक्षिण की दिशा में जो पाट पड़ा था, जिसमें छज्जे निकलते निकलते 44 कोस के छज्जे निकले थे, तो इन्होंने 11,000 की जगह कवर की थी, छाया डाली थी। तो जो हमारी 33,000 ये जगह रह गई थी, चबूतरे की जगह थी हमारी 44,000 की। तो दक्षिण तरफ जब इन्होंने छज्जे बनाकर 250 भूम के बाद तीनों तरफ को पार्ट पूरा पड़ गया 66,000 का, तो दक्षिण की तरफ अभी इधर कुछ मिला नहीं था, तो 33,000 की जो जगह थी, तो वहां ये पार्ट पड़ा। ये देखिए, 33,000 तक चबूतरे की किनार तक ये पार्ट डाला गया।
तो आगे ये देखिए महावन के पेड़ भूम बाई भूम अपना चल रहे हैं। इन्होंने भी 1000 भूम तक पहुंचना है, तो ये भी 1000 हांस की चांदनी 1000 भूम आएगी। तो अभी तो हम 250 भूम में ये पाठ पढ़ रहा है। तो उसके बाद इन महावन के पेड़ों ने, जो कि पुखराजी रोंस से 50 कोस की दूरी पर थे, तो इन्होंने अपना छत्री मंडल 450 कोस का लाकर इस छज्जे के साथ मिलान कर लिया। तो अब इधर भी महावन के पेड़ों पर आने जाने का रास्ता बन गया। तो इस प्रकार है ये दक्षिण तरफ का मिलान। तो अब बंगले की तरफ जो मिलान होगा वो देखिए। तो सुंदर साथ जी, अभी थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जो बंगले का बयान सुनोगे ना, तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो पुखराज के पूर्व की तरफ ये बंगला आ रहा है, ये देखिए, जिसकी ये चौरस है। पुखराज का जो चबूतरा था वो गोल हांसों वाला था। तो इस पुखराज के पूर्व की तरफ ये बंगले का चबूतरा चौरस आ रहा है, जिसकी गिर्द है 4 लाख की और लंबाई चौड़ाई जो है 1 लाख कोस की आ रही है। तो अब देखिए, जब इनकी 5 भूमें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि 5 भूम की अलग बिल्डिंग है, उसमें एक बंगला एक चबूतरा आता है, एक बंगला एक चबच्चा आएगा। तो जब उसकी 6ठी भूम हो जाएगी, तो ये है 6ठी भूम, जिसमें ये 1 लाख कोस की जगह आ रही है लंबाई चौड़ाई में। तो जिसमें सेंटर में ये पुखराजी ताल बनने जा रहा है। तो पुखराजी ताल का जो मूल है, जो शुरुआत में ताल बना, वो है 11,200 कोस की ये जगह आ रही है। और ये जो आपको थंबों की हार दहलान दिखाई दे रही है, ये है 400 कोस की। चारों तरफ से 400 कोस की दहलान आ रही है। तो ये हो गई 11,200 और 400 800 12,000 की जगह में ये ताल है। अब ताल का विस्तार होना है छज्जे बढ़ाकर। तो अब 6ठी भूम से इधर जो पूर्व की तरफ, इधर 6ठी भूम से इस ताल ने चारों तरफ अपने 44 कोस के छज्जे बढ़ाए। उसी प्रकार छज्जे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़ रहे थे। तो ये 6ठी भूम से उधर से जो पुखराजी चबूतरे के ऊपर जो पेड़ खड़ा है, तो उस पेड़ ने भी 44 कोस के छज्जे बनाते गए, जिसमें 3 मोहलाते, आगे थंबों की हार, फिर भूम ऊंची चली गई, फिर आगे 44 कोस का छज्जा। तो इधर से भी ये अपने छज्जे बढ़ा रहे हैं 44 कोस के। तो जब इनकी छज्जे बढ़ाते बढ़ाते तो यहाँ पर 11,000 की जगह ये छज्जे बढ़ रही है। ये देखिए, भूम बाई भूम बढ़ती जा रही है। जब इसकी 250 भूम तक ये छज्जे बढ़ाए, तो 11,000 की जगह इन्होंने यहाँ तक कवर कर ली, 11,000 की जगह तक छाया डाली। तो इसके बाद अभी हमारे यहाँ चारों ओर से 44,000 की जगह यहाँ भी पड़ी थी, क्योंकि 1 लाख कोस की लंबाई में 12,000 में ताल का मूल आया और 88,000 की जो जगह है, 44,000 की जगह इधर, 44 की इधर रह गई। तो इसमें भी 11,000 की जगह छाया डाली, कवर कर ली। तो यहाँ पर भी जो बंगले की 6ठी भूम आ रही थी, तो यहाँ 33,000 की जगह पड़ी थी। उधर से पुखराज के जो चबूतरा आ रहा था, तो उधर से भी 33,000 की जगह थी। तो यहाँ भी बंगले की तरफ इन्होंने 66,000 का पाठ पड़ गया। तो इस प्रकार ये चारों तरफ से, चारों पेड़ों ने चारों तरफ से मिलान कर लिया।
तो इस प्रकार इधर से ये देखिए, ये बंगला है, पूरा नक्शा इसमें नहीं आ रहा। इस पेड़ ने इधर से बंगले की तरफ 250 भोम के बाद 251 भोम में यहाँ 66,000 का पाड़ पड़ गया, तो बंगले की तरफ मिलान हो गया। तो ये है हमारी पश्चिम की घाटी की तरफ मिलान हुआ, ये उत्तर की घाटी में भी वही है जो पश्चिम की घाटी में मिलान हुआ। तो ये है हमारे दक्षिण की तरफ, यहाँ पर 11,000 की यहाँ छाया डाली, कवर होगी जगह, तो 33,000 की जो जगह थी यहाँ तक पाड़ पड़ गया। तो आगे महावन के पेड़ों ने 450 की डाली बढ़ाकर इस पाड़ के साथ मिलान कर लिया। तो अब हमारा छज्जों का जो बयान है, चारों तरफ से मिलान हो गया। तो ये जो कोने आपको बताए हैं, ये 44 कोस के छज्जे चारों तरफ बढ़ते बढ़ते 1000 भोम तक, इनकी 1000 भोम के बाद 1000 हांस की चांदनी बन जाएगी। तो अब सुंदर साथ जी, ये छज्जे कल आपसे पूछे जाएंगे। 1000 हांस की चांदनी देखती बस खत्म है। तो ये है हमारी 1000 हांस की चांदनी बन गई सुंदर साथ जी। ये देखिए, जो 1000 भोम के बाद, तो अब इसकी नीचे से ही वही आ रहा है, 1000 हांस आ रहे हैं, 4 लाख कोस की इसकी गिरद आ रही है, 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई आ रही है। तो अब देखिए, जो 1000 हांस की चांदनी बनी है, तो इसका जो बेस है, इसीलिए आपसे तरटी पूछी है कि तरटी के नीचे वाला जो हिसाब आ रहा है वही ऊपर आएगा। तो ये देखिए, पहले हमारे 1000 हांस की जो चांदनी बनी, तो ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 450 का छज्जा बढ़ेगा। 450 का छज्जा, 400 का पहले छज्जा बढ़ा, फिर महावन की चांदनी भी यहाँ तक आ गई, क्योंकि महावन के पेड़ भी 4 लाख कोस की ऊंचाई पर गए थे, 1000 भोम आई थी उनकी। अब यहाँ तक उनकी महावन की चांदनी पूरी हो गई। जब 1000 हांस की चांदनी बनी, तो महावन की चांदनी ने, इस छज्जे ने 50 कोस का छज्जा फिर और निकाला, ढालदार छज्जा, और महावन की चांदनी से चारों तरफ मिलान कर लिया। अब हम अगर यहाँ पर खड़े हैं, तो चारों तरफ से महावन की प्लेन चांदनी है। अब वृक्ष आगे नहीं बढ़ेंगे, प्लेन चांदनी है महावन की, तो उसकी चांदनी के ऊपर हम बैठ सकते हैं, जा सकते हैं इस छज्जे से। तो उसके बाद ये देखिए, ये जो मोहलातें दिखाई दे रही हैं, नीचे जो भोम भर सीढ़ियां उतरे थे हम, जहां पर सीढ़ियों वाली रोस 400 कोस की आई थी, तो ये वही जगह है सीढ़ियों वाली रोस की, जहां पर हम दरवाजे से भोम भर सीढ़ियां उतरे, तो वो सीढ़ियों वाली रोस 400 कोस की जो आई थी, उसी के सिर के ऊपर ये हवेलियां बनी है। तो उसी रोस के ऊपर ये हमारी जो जगह आ रही है 400 कोस की है। तो यहाँ पर पहले जो प्लेन चांदनी थी, तो पहले 400 कोस की चौड़ाई में और लंबाई में यहाँ पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा बना। कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ से ये चबूतरा बनेगा। उस चबूतरे के ऊपर ये हवेलियां बनेंगी। इनको 1000 हवेलियां भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे 1000 हांस आ रहे हैं, तो हर हांस में इसको एक हवेली बोला जाता है। तो एक एक हवेली हर हांस में आ रही है,
तो ये हमारी 1000 हवेलियां आ रही हैं। तो सुंदर साथ जी अपना टाइम हो गया, तो कल आप छज्जों का अच्छी तरह याद करके आना। पहले पूछा जाएगा छज्जों के बारे में, फिर इसका अपन बयान करेंगे। तो प्रणाम सुंदर साथ जी।